अग्निपथ योजना से कितना खुश है? बहुत खुश है। बहुत खुश है। इसलिए खुश है कि 4 साल होगा तो बहुत अधिक लड़का जाएगा। मोदी जी को बोलेंगे कि अगला बार उनका कोई चांस नहीं। प्रधानमंत्री उससे घटिया तो कोनो प्रधानमंत्री आज तक बना ही नहीं। एक जो बात करते हैं और देखिए तैयारी करते करते इनका पैर जो है देखिए यहाँ पे छिल गया है, कहीं गिर उड़ गए हैं और देखिए अभी खून निकल रहा है। अब इससे समझ सकते हैं कि लोग। आप देख रहे हैं भोजपुरिया बिहार, रखे हर खबर पे नजर। नमस्कार, मैं कुमार सत्येंद्र और आप देख रहे हैं भोजपुरिया बयार और निर्भय न्यूज नेशनल। अभी हम सतजोरा के परशुराम स्पोर्ट एकेडमी में आए हुए हैं और यहाँ पे युवा को तैयारी कराया जाता है फौज की और भी बहुत तरह के डिफेंस है, जैसे आर्मी है और भी बहुत तरह के यहाँ पे तैयारी कराई जाती है। इसके बारे में हम जानेंगे कि जब से अग्निपथ योजना मतलब लागू किया गया है, आखिर बच्चे कितने खुश हैं और खुश नहीं हैं, आखिर कारण क्या है। चारों तरफ ट्रेन जलाया जा रहा है, बस को फूंका जा रहा है। तो आइए सीधे इनसे बात करते हैं। यहाँ पे संचालक है विक्की सिंह जी। तो विक्की जी बताइए कि आप यहाँ पे मतलब तैयारी करा रहे हैं डिफेंस का, तो आखिर बच्चे आप लोगों को बताते होंगे क्या कारण है कि आखिर ट्रेन को जलाया जा रहा है, बस को जलाया जा रहा है। सबसे पहले सतजोरा ग्राउंड के परशुराम स्पोर्ट एकेडमी में निर्भय न्यूज और आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो अग्निपथ योजना लागू हुआ है तो आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, मेरे ग्राउंड के जितने भी बच्चे हैं वो अग्निपथ योजना के समर्थन में है। समर्थन में है? बिल्कुल समर्थन में है। मेरे ग्राउंड के कोई भी बच्चा कहीं भी दंगा फसाद नहीं किया है और पूरा समर्थन में। यानी आपके कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चे यहाँ पे खुश हैं? बच्चे यहाँ पे पूरा बिल्कुल तरह से खुश हैं। वाह क्या बात। और हमारी सरकार में ऐसा योजना लागू होते रहना चाहिए। अच्छा, होते रहना चाहिए। आखिर मतलब इससे फायदा क्या है? इससे बहुत फायदा है। जैसे बोल रहे हैं लोग कि 4 साल के लिए नौकरी मिल रहा है, उसके बाद फिर हटा दिया जाएगा। 4 साल के लिए नौकरी मिल रहा है, लेकिन इसके बाद जो है कि 75% और 25%, तो मेरे ग्राउंड का जितने भी बच्चे हैं सभी दिल से तैयारी करते हैं और ये हम पूरा दावा के साथ कह सकते हैं कि जो उसमें से 25% छाटा जाएगा उसमें मेरे ही ग्राउंड का अधिकांश बच्चा रहेगा। वाह क्या बात है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे युवा हैं, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं और रोज सुबह शाम इतना मेहनत करते हैं, इतना पसीना बहाते हैं। ये सारे आप लोग जो दिख रहे हैं सारे यहाँ पे कोई अमीर बाप के लड़के नहीं है, कोई अमीर बाप के बच्चे नहीं है, सारे यहाँ पे किसान के बच्चे हैं और इतना सुबह शाम मेहनत करते हैं, इतना पसीना बहाते हैं डिफेंस में जाने के लिए। और आपका क्या नाम है? समी अख्तर। समी अख्तर। ये बताइए कि जब से ये नियम लागू हुआ है अग्निपथ योजना, मतलब आप कितना खुश हैं? हम लोग बहुत खुश हैं जब से 4 साल का लागू किया गया है सरकार ने। इसलिए खुश है कि अधिक से अधिक बच्चा जाएगा 4 साल में और उसमें से 25% छाटा जाएगा। तो हम लोग 75% के लिए तैयारी नहीं कर रहा है, अभी से ही 25% के लिए तैयारी कर रहा है। फिजिकल बहुत ज़बरदस्त और रिटर्न भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसी के साथ साथ। वाह बहुत अच्छी बात है। आपका घर यहीं पे है? जी खजूरी। अच्छा खजूरी है जी। आप बताइए कि अग्निपथ योजना से कितना खुश है? बहुत खुश है। बहुत खुश है। इसलिए खुश है कि 4 साल होगा तो बहुत अधिक लड़का जाएगा। और इसमें हमें नौकरी नहीं, हमें देश का सेवा करना है। चाहे 4 साल कराए या सरकार 2 साल कराए, बस सेवा करना है। बस पहली बार देखने को मिल रहा है कि ये जो युवा है जो मतलब देश को सेवा करना चाहते हैं, पैसे के लिए सेवा नहीं करना चाहते हैं। बोल रहे हैं कि चाहे 2 साल के लिए हम लोग को सेवा करने का मौका मिले या 4 साल के लिए मिले, इससे हम बहुत खुश हैं। और भी यहाँ पे बहुत सारे हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए आपका क्या नाम है? राकेश कुमार। राकेश कुमार। कहाँ के रहने वाले? सतजोरा के। सतजोरा के। आप बताइए कितना खुश हैं? हम खुश भी हैं और नाखुश भी हैं। अच्छा, खुश भी है नाखुश भी है, तो दोनों बता दीजिए। देखिए नाखुश इसलिए हैं कि यहाँ पर एयरफोर्स के 2 जवान थे जो इसका रिटर्न मेडिकल सब फीस मेड भी बन चुका था, केवल उनका ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी था, जो कि अभी उनका रद्द कर दिया गया है। पिछले वर्ष में आर्मी की तैयारी करने वाले में से 20 का मतलब फिजिकल पास हुआ, मेडिकल और फिजिकल तो 15 ने क्लियर कर लिया। उनको कहाँ से 1 साल से तैयारी कर रहे, 1.5 साल से रिटर्न की, जो उनका रद्द कर दिया गया है। उनका कितना का उसमें से जो है एज एक्सपायर हो गया है और कितना 2-4 लड़के हैं जो बचे हुए हैं, उनका एज बचा हुआ है, वो कल से फिर तैयारी करने कल से आ रहे हैं शाम से। अच्छा, कल से तैयारी कर रहे हैं। आखिर क्या कारण था कि रद्द कर दिया गया? अब ये पता नहीं उसका अग्निपथ जो योजना ना लागू किया उसी कारण। अच्छा, इसी के चलते दुख है जी। और खुशी की क्या बात है? खुशी की यह बात है कि 4 साल का किया है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलने का चांस रहेगा। जी।
यानी ज्यादातर बच्चों को चांस मिलेगा, इनके कहने का मतलब है। आपका क्या नाम है? किशन कुमार सिंह। अच्छा, आप भी यहीं कराने वाले हैं? हाँ, पिपरा का। अच्छा, आपसे ये पूछेंगे कि यहाँ पे कितना दिन से आप तैयारी करते हैं? हम 1.5-2 महीना। 1.5-2 महीना से। हाँ। कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। पैसा भी लगता है? पैसा नहीं, निःशुल्क। जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पे निःशुल्क यहाँ पे डिफेंस की तैयारी कराई जाती है, जो कि संचालक है विक्की सिंह जी। यहाँ पे बच्चों को ऐसे तैयारी कराते हैं कि ज़्यादातर चांस रहता है, लगभग 90% चांस रहता है आगे बढ़ने का, नौकरी पाने का। तो और भी ये बताइए कि आप इस योजना से कितना खुश हैं? हम बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। क्या कारण है आखिर? यही 4 साल के लिए, और सबको रोजगार मिलेगा, सबको सेना में जाने का मौका मिलेगा। अच्छा, मौका मिलेगा। तो आखिर कारण क्या है कि जहाँ तहाँ ट्रेन को जलाया जा रहा है, बस को जलाया जा रहा है? वो मतलब जो उन लोग को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, उन लोगों को पूरा मतलब डिटेल में नहीं मालूम है, इसलिए। अच्छा, ऐसे ही भीड़ में जा रहे हैं और ट्रेन को जला रहे हैं। लोगों के भड़कावे में आगे। अच्छा, क्या बात है। क्या नाम है आपका? नितीश कुमार। अच्छा, आप बताइए कि जो ये नियम लागू हुआ है अग्निपथ योजना, इससे आप कितना खुश है? हम बिल्कुल खुश नहीं हैं। आप भी खुश नहीं है? सरकार बोल रही है कि 21 साल के बाद आपको 21 साल तक मान लीजिए आपका नौकरी हुआ, 25 के बाद रिटायर होइएगा तो 10-12 लाख का मालिक बनेगा। जो हमारे पिछले मतलब भर्ती हुए हैं, उनका सिर्फ ट्रेनिंग पीरियड में ही 4-5 लाख के मालिक हो जाते थे खुद के। वो मतलब 6 साल तक तो वैसे ही मालिक थे। उसके बाद नौकरी 15 साल तक, उसके बाद पेंशन। इसमें सरकार कुछ भी नहीं दे रही है। 4 साल के बाद 11 लाख का क्या कीजिएगा आप? अच्छा, 11 लाख से आपका जीवन चलेगा। उसके बाद आके पत्थरीटा ढोना पड़ेगा। सरकार का एक रिजर्वेशन देंगे, उसमें मान लीजिए रिजर्वेशन मिलेगा तो हमको भी तो कम्पीट करना पड़ेगा ना 25 साल के बाद लड़के के साथ। कोई मान लीजिए 4 साल तैयारी कर रहा है, हम 4 साल बाद नौकरी करके आएंगे, आर्मी तो ऐसे ही चूस लेगी पूरा हम लोग को ट्रेनिंग करा के। मतलब आप जानते ही हैं कैसे ट्रेनिंग होती है, चाहे हर चीज़ आर्मी की। ये तो मालूम है। 4 साल के बाद हम लोग आगे कम्पीट कर पाएंगे उन लोगों के साथ। सरकार सिर्फ आरक्षण नहीं दे रही है, लेकिन बैठना तो हम लोग को है, एग्जाम देना है, तैयारी करना है, कर पाएंगे हम लोग। सरकार चूस लेगी तो सरकार को कुछ समझ में नहीं है। सरकार सिर्फ अपना फायदा खोज रही है। अच्छा, सरकार कह रही है कि हमारे पास पूंजी नहीं है। सर श्रीलंका को लोन दे रही है। यहाँ पे नेता का पेंशन मतलब 2 दिन का नौकरी, 2 दिन आप अगर मान लीजिए MLA बने चाहे विधायक बने, आपको जिंदगी में पेंशन मिलेगा। फिर अब दोबारा बने तो दोबारा मिलेगा। सेना के लिए कुछ नहीं है, जो जान देगा बॉर्डर पे जाके, मतलब पूरा बलिदान दे रहा है अपना, फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है। मतलब बिल्कुल ना खुश है इससे। देख लीजिए, ये जो नौजवान है, जो युवा है, जो आगे अपने देश के लिए सेवा करना चाहता है, इसी में अपना भविष्य बनाना चाहता है, ये कितना नाराज है आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सरकार सिर्फ बना रही है हम लोग को, सरकार खुद चला के, नहीं तो हम लोग बेवकूफ़ हैं, समझ रही है ये। क्या बोलिएगा मोदी जी को? मोदी जी को बोलेंगे कि अगला बार उनका कोई चांस नहीं है जीत। प्रधानमंत्री उससे घटिया तो कोनो प्रधानमंत्री आज तक बना ही नहीं। एक जो बच्चा अभी 2 साल के बाद आया है, अभी बहाली जो पहले निकाला है, वो अपना मेडिकल कर लिया है, रिटर्न के लिए बैठा था, कितने दिन से कैंसिल करवा रहा है, स्थगित करवा रहा है, अभी तक उससे कुछ नहीं हुआ। बाद में आकर कह रहा है कि कुछ नहीं होगा, सबका खत्म कर दिया। इसके नया स्कीम लाया है अग्निवीर। इससे क्या साबित करना चाहता है? हर चीज़ को ये क्या कर रहा है, प्राइवेट कर दे रहा है। इसे क्या साबित करना चाहता है? इस सब बच्चों को क्या फायदा होने वाला है? सब उसका भविष्य बर्बाद कर रहा है। 4 साल के बाद वो क्या कर पाएगा बच्चा? वो मान लीजिए कि वो जाता है 4 साल जॉब करके आता है, उसके बाद में घर पे आएगा तो ना उसे पढ़ाई होगा ना कुछ होगा। उसका एज भी खत्म हो जाएगा, वो पढ़ाई में भी ज़्यादा ध्यान भी नहीं देगा। ट्रेनिंग में इतना वो थी हो जाएगा, इतना वो भक्ति समाज जाएगा, चाहे इतना वो दिमाग से हो जाएगा कि वो बिजनेस भी नहीं कर पाएगा। मान लीजिए बिजनेस करने के लिए कस्टमर जो आता है उसे प्यार से बोलना पड़ता है। प्यार से आप नहीं बोलिएगा, थोड़ा सा आपके मुंह से करो, अगर बात निकलेगा तो कस्टमर घूम के चला जाएगा। फिर कैसे वो बिजनेस कर पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा। ये जो बोल रहे हैं कि उगर करने के लिए, बच्चे तो करबे करेंगे ना, उनको कुछ नहीं दिखाई देगा। मैं 2-2 साल से बच्चे जो कर रहे हैं, उनका एयरफोर्स का देखिए सर, उसका एग्जाम भी हो गया, उसका मेडिकल भी हो गया, इनरोलमेंट में उसका नाम भी आ गया, इनरोलमेंट के नाम के उसका ज्वाइनिंग लेटर आता है, उसके बाद में वो भी नहीं है। देखिए सर 2 साल से बैठा है, उसी के आस लेकर के, उसका भी नहीं है। जो एयरफोर्स के एग्जाम भी लिया, उसका रिजल्ट भी नहीं दिया, उस सबको बर्बाद कर दिया, नया स्कीम मिला करके सब चीज को प्राइवेट कर दे रहा है। अच्छा, एक और बात कितना खुश है मोदी जी से? बहुत नाराज है, खुश नहीं है। ऐसा घट तक हम देखे नहीं है कि लोग क्या, किसान है, किसान को भी उतार दिया, जवान को भी उतार दिया, सबको रोड पर ला करके रख दिया, सब चीज को प्राइवेट कर दिया, किसी को नहीं छोड़ा आज तक। ये देखिए सर,
जो एक बार विधायक बन जाता है चाहे सांसद बन जाता है, जितने बार बनता है उसका पेंशन बढ़ते जाता है। इससे उन लोगों के नेताओं को अगर पेंशन काट के अगर सेना देश के जवान को दें, अगर जो दूसरे उनको रक्षा कर रही है, जो सेना उसको रक्षा कर रही है नेता को, तो उसको देना चाहिए पेंशन, ना कि उन जो लोगों को देना चाहिए कि लोगों को चुतिया बनाता है, सब लूट के एक तो दूसरे देश को लूट के खाता है, लोगों को चुतिया बनाता है, उसके बाद में उसको फिर ऐसा स्कीम लाया कि उसका बॉडीगार्ड बनेगा सब, तो उसको पेंशन कटना चाहिए। सेना को पेंशन नहीं कटना चाहिए। सरकार को इसमें हमारा राय ये है कि लाया है स्कीम गलत है, ठीक है, स्कीम लाया इसमें सुधार किया जाए, सेना को पेंशन लागू किया जाए, नहीं तो जो संसद विधायक है उन लोगों की पेंशन काटा जाए। अगर मान लीजिए कि आप लोग को नौकरी नहीं मिलेगा तो आप लोग पकौड़ा बेचिएगा? पकौड़ा नहीं, आतंकवादी बनेंगे। कौन कहता है? बोलिए। पकौड़ा नहीं बेचेंगे महाराज, इतना मेहनत करेंगे अब फिर जाकर हम पकौड़ा बेचेंगे, इतना मेहनत करेंगे ग्राउंड पे पकौड़ा बेचेंगे, क्या करेंगे? जब बेरोजगार होंगे तो शराब बेचेंगे, हथियार बेचेंगे, आतंकवादी बनेंगे, क्या बनेंगे? इतना मेहनत करके जाएंगे हम पकौड़ा बेचने, हमारे पास पैसा होगा तब ना, किसी को मारेंगे लूटेंगे, पैसा आएगा, 2 नंबर काम करेंगे। बात साफ है। बिहार में दारू बंद है, माधव चौथ कहाँ बंद है? सब जगह मिल रहा है। वैसे ही ब्लैक से मिलेगा, अभी सामने से मिल रहा था, कम पैसा मिल रहा था, अब लुका छुपा के मिल रहा है, अब ज्यादा पैसा मिल रहा है, वैसे भी हम ही ज्यादा पैसा बेचेंगे। अच्छा ये बताइए कि जब से मतलब कहने का मतलब है कि बेरोजगार अगर रहिएगा तो दारू बेचिएगा। मतलब ज़्यादातर युवा को देखा जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी दारू बेच रहे हैं क्योंकि उन लोग के पास काम नहीं है। जी जी जी, ऐसा देखिए सर, जो तैयारी करता है, मेहनत करता है, बाद में जाकर प्रताड़ित होता है तो अलग जाके क्या करेगा वो? देखिए, क्योंकि वो उतना घर का भी पैसा बर्बाद किया, अपना समय भी बर्बाद किया, और फिर जाकर वो भाटा में काम करेगा, चमड़ी में काम नहीं ना करेगा, स्टील प्लांट में काम नहीं करेगा, जिससे कि जाकर पकौड़ा नहीं ना बेचेगा। पकौड़ा बेचने के लिए उसके पहले उतना पैसा होना चाहिए, पैसे के बाद भी जगह होना चाहिए, तो कहाँ जाएगा बेचने के लिए? उससे पहले कि किसी को मारेगा, लूटेगा, पैसा लाएगा, फिर 2 नंबर काम धंधा करेगा, बस वैसा ही आएगा। उसके बाद होगा जो ऐसे बड़का बिजनेसमैन करता है, सब वैसा ही बनेगा बिजनेसमैन, क्या करेगा वो? देख लीजिए मोदी जी, आप ऐसा नियम लागू कर देते हैं। देखिए कितना ये नाराज है, इतना ये नाराज है कि बोल रहे हैं कि अगर नौकरी नहीं मिलेगा तो हम पकौड़ा नहीं बेचेंगे, लूटेंगे, छीनेंगे, डकैती करेंगे, दारू बेचेंगे, जो भी 2 नंबर का काम होगा वो करेंगे, लेकिन अगर नौकरी नहीं मिलेगा तब। और क्या बोलिएगा मोदी जी को? मोदी जी कहेंगे सबसे घटिया ये दोनों है, ये राजनाथ सिंह है और मोदी है, वो दोनों ये जो है अग्निपथ, इसको रिटर्न ले ले, इसमें नियम और लागू करे, नहीं तो आने वाली सरकार तो उसकी बनेगी नहीं, और दूसरी बार लड़के भविष्य तो बर्बाद कर ही रहा है, उसका भी भविष्य बर्बाद हो जाएगा। ये मेरा एक कहना यही है। मैं ही नहीं, सभी बच्चे वो परेशान है इस सरकार से, मैंने बहुत परेशान है, बच्चे ही नहीं किसान ही परेशान है, सब लोग परेशान है इसके लिए, क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहा है ना, सब लोग बेरोजगार है, जहाँ जाइए एकदम सभी लोग भरमार पड़े हैं, एजेड लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, बहुत सारे लोग भरमार पड़े हुए हैं। इसके लिए मोदी सरकार को बहुत जल्द सुधार करनी चाहिए, इस पर ध्यान देनी चाहिए। अच्छा, मोदी जी को क्या बोलिएगा अंत में जाते जाते? मैं मोदी जी को यही बोलूंगा कि ये जो सिस्टम वाला है अग्निपथ, इसमें सुधार करें, नहीं तो इसको वापस लें, जो पहली स्कीम थी उसी को लाएं। जी धन्यवाद।